कृति राज। ये आपका पहला दिन है? हाँ, 11th। ये आज यहाँ पे पहला दिन है? नहीं, पहले से पढ़ रही है? हाँ। क्या एमसीएम का खास बात बताइए? MCM के सारे टीचर एकदम बहुत अच्छे हैं, हम लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। है। उम्मीद है कि आप डॉक्टर बन हाँ, जाएंगे? अपना बेस्ट देंगे तो निकल ही जाएगा। डॉक्टर बनने की उम्मीद है? एमसीएम आपको हाँ। डॉक्टर बना देगा? हाँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ आपका? मुस्कान कुमारी सर। एमसीएम आपको डॉक्टर बना पाएगी? हाँ जी सर, यहाँ पे क्लासेस वगैरह बहुत सही है, टीचर्स वगैरह भी सही है और अच्छा क्लास चलता है सर यहाँ पे। जबकि नीट 25 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ रहा है। पिछले कई वर्षों में ऐसा पेपर पूछा नहीं गया था। उसके बावजूद जिस तरीके से बच्चों ने रिजल्ट दिया है ना, काबिलिए तारीफ़ है। और आप बच्चों से भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया, किस तरीके से इन्होंने जो है MCM का सपोर्ट लिया, किस तरीके से टेस्ट प्रैक्टिस किया और कैसे रिजल्ट दिया है। तो आप क्या जादू ऐसा कर रहे हैं भाई इतना जल्दी कि 10 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो गए? जादू कुछ नहीं होता है इसमें, सब बच्चों का मेहनत होता है और सेल्फ स्टडी पे बच्चा अगर फोकस करता है, टेस्ट सीरीज पे फोकस करता है, टेस्ट पे फोकस करता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है, टीचर के गाइडेंस पे करता है, तो डेफिनेटली रिजल्ट होता है। नहीं, क्या गाइडेंस कैसे देते हैं? टीचर्स कहाँ से लाते हैं आप? कहाँ के टीचर होते हैं? और कैसे टीचर्स होते हैं? क्या एम्स के क्वालिफाइड टीचर होते हैं? कहाँ के आते हैं टीचर? देखिए, टीचर जो होते हैं वो तो खैर हमारे जैसे आपके जैसे टीचर होते हैं, वो कोई आसमान से नहीं आते हैं। लेकिन जो टीचर नॉलेजेबल हैं, जो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास टीचर हैं जो कि बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, जो बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बिल्कुल उस तरीके से क्वेश्चन हमारा सेट होता है कि बच्चे उस लेवल के क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करें, तब जा करके वो रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। रैंकिंग क्या है? रैंकिंग बता सकते हैं? और रैंकिंग तो मतलब बच्चे का है 4000 प्लस रैंक आया है और EWS रैंक 300 प्लस है। ठीक है, इस बच्चे का भी लगभग 11,000 प्लस रैंक है और इस बच्चे का भी 25,000 प्लस कौन सी रैंक है। कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं? कॉलेज तो अच्छा मिल जाएगा, बाकी अभी क्लियर थोड़ा दिन में हो जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज इन लोग को मिल रहे हैं। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ों को। ये आपको इतना नया होगा ना कितना रैंकिंग में अब अच्छा मिलेगा कॉलेज, लेकिन अभी क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अनएक्सपेक्टेड था। क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं पता चला? नहीं, अभी तो उस तरीके से पता नहीं चला है, लेकिन देखिए आने वाले से बहुत जल्द पता चलेगा कि क्या कट ऑफ भी जाना है, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर जो 25 में हुआ है उससे प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और बच्चों को अच्छा कॉलेज तो ज़रूर मिलेगा। जो बच्चे मैट्रिक करके आ रहे हैं, हाँ हाँ, और बहुत कम लिमिटेड सीट होता है नीट में, तो क्या आप उनको मैसेज देंगे कि बायो चुने वो, और कैसे वो बायो चुने? क्योंकि मैट्रिक में कितना मेहनत करना पड़ेगा, जो 10th में कितना मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो आगे जाके 12th में वो बायो कर सके और नीट की तैयारी कर सके। क्या देखिए सब्जेक्ट चूज़ करना तो बच्चों का अपना इंटरेस्ट होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बायो चुने, मैथ्स चुने, वो उनका इंटरेस्ट है। जो बच्चे मैथ्स चुनेंगे वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, जो बायो चुनेंगे वो मेडिकल फील्ड में जाएंगे। स्कोप सब में बेहतर होता है। एक टफ लेवल का कंपटीशन भी देखने को मिलता है, चाहे वो मैथ्स से चूज़ करते हैं चाहे बायो से चूज़ करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेहनत कितना करते हैं, क्योंकि 10th के बाद आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली जिस तरीके से बच्चों ने रिजल्ट दिया है ना, तो वैसे ही रिजल्ट उन बच्चों को भी मिलेगा। बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सक्षम सिन्हा है। सक्षम आपको क्या रैंक आया है? मेरी रैंक 4456 के आई है। इस बार का पेपर सुनने में आया कि काफ़ी टफ था। कैसे आपने तैयारी की, क्या कैसे मेहनत किया, कितने घंटे पढ़ाई की आपने, तब जाकर आपको सफलता मिली? क्या बता रहे हैं? मैं पढ़ाई का तो ऐसा कुछ था नहीं, टाइम का लिमिट नहीं था। पूरी मतलब अगर मैं एक दिन का कंसिडर करके चलूँ तो ऑलमोस्ट पूरी दिन ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेक ले रहे हैं या फिर बाकी सर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा हमारा, ये इसका काफ़ी आप एक मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि आपने ये क्रैक किया है। क्रैक किया है तो कितना डिवोशन आपने दिखाया पढ़ाई के दौरान, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं आपको, तो क्या डिवोशन था, कैसे आपने तैयारी की? प्रैक्टिस करना होता है क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। रेगुलर टेस्ट देना होता है और टेस्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट उसकी एनालिसिस होता है ये। और टीचर्स की गाइडेंस हमेशा अपने डाउट को क्लियर रखना होता है और यही होता है मेजर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रत्नेश जायसवाल है। क्या रैंक है? सर मेरा 10,900 कुछ रहेंगे, अराउंड 11,000। पहली बार आपने क्वालिफाई किया? नो सर, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था ये। आपका थर्ड अटेम्प्ट? यस सर। थर्ड अटेम्प्ट में आपने ये क्वालिफाई किया? यस सर। कैसे आपने किया, मतलब
इतना आसान था आपके लिए? 3 बार आपने दे चुका था, तो शायद आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था इसका? नो सर, लास्ट ईयर तो सर जैसे मेरे 648 मार्क्स थे अच्छा। सर, उसमें मुझे लगा था कॉलेज मिलेगा, बट लास्ट ईयर स्कैम्स और उसकी वजह से कट ऑफ हाई की वजह से बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इस ईयर मैंने सोचा कि एक बार और अटैम्प्ट देता हूँ मैं, लास्ट अटैम्प्ट। मतलब हमेशा वैसे इंसान को जब भी वो दे रहा है तो उसको ये मन में रखना चाहिए कि उसका लास्ट ही अटैम्प्ट है। तो ये सोच के मैंने वापस एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद मुझे जब पता चला कि पेपर सच में टफ था, तो पेपर में मैंने मतलब अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दिया कि मुझे पता चल गया था कि सबका ही पेपर टफ है, मतलब पेपर सबके लिए टफ होगा। तो बेसिकली यही है कि आपको मतलब अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, पेपर कितना भी टफ हो आपको मन में रखना है कि मैं बेस्ट करूँगा बस। 2 बार के फेलियर के बाद कैसा लग रहा था कि नहीं निकलेगा, या फिर कुछ डर था स्टार्टिंग में मन तो सर लगा था, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे मैं था, कि मुझे लगा कि सर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जब सर सेंटर से आते आते हमें कल तक पता चल गया एक दिन में कि कई मार्क्स नहीं आ रहे बच्चों एमसीएम के। का क्या रोल रहा आपके? सर एमसीएम का बहुत सपोर्टिव रोल था। एक तो इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है प्लस मॉड्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीट ओरिएंटेड थी, काफ़ी मतलब उसमें अच्छे क्वेश्चंस थे जिससे मतलब सॉल्व करके मतलब आपको नीट में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या नाम है आपका? साकिब नाम है मेरा। शाकिब, क्या रैंक आया आपको? 26,000 है। तो आप कौन सा अटैम्प्ट था ये? 3rd अटैम्प्ट था। आपका भी था? जी। 2 फेलियर के बाद लग रहा था कि अब नहीं निकलेगा, और एमसीएम ने कैसे सपोर्ट किया आपको? जी, बीच में कभी कभी लगता था कि नहीं निकलेगा, लेकिन लास्ट ईयर भी मेरे 645 रैंक आए थे, पर 2 मार्क्स से मैं रह गया था लास्ट ईयर। तो इस बार एमसीएम ने सपोर्ट किया। जैसे बीच में डिमोटिवेट होता था तो एमसीएम मोटिवेशनल सपोर्ट भी करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज बहुत इफेक्टिवली मैं लगाता था इनका। तो उन्होंने बहुत कोचिंग के बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में सक्सेस में। तो तैयारी कैसे कर रहे थे? 2 साल तो आपने तैयारी की, आप फेल हो गए थे। तीसरा बार में क्या किया था? कुछ अपनी गलतियों में क्या सुधार किया कि जिसकी वजह से गलती में सुधार के क्वेश्चन प्रैक्टिस पिछले कम रह जा रहा था, तो इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस को कम नहीं रहने दिया और टेस्ट भी इफेक्टिव टाइम पे दिया, कांस्टेंट टेस्ट देते रहा और कंसिस्टेंट बनाए रखा, तो इसलिए सिलेक्शन हो गया। सर